हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। और आज हम फिर से जो चैप्टर नंबर 2 है, रेखाएं एवं कोण का अंतिम पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 53-54 नंबर पे जो अपने क्वेश्चन है पेज नंबर पे, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेशन लेके आ रहे हैं। हम 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला यूट्यूब से अभी। चाहे तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत का फल आप दिलाएंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। चलते हैं तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं अपने इस पेज नंबर पे आए हुए सभी सवालों को। बोला है कि निम्न अंश माप वाले कोण बनाए। तो अपने को देखो, ये जो अंश है इनके जो कोण है वो अपने को बनाने। वैसे मैंने चित्र लगा रखा है, लेकिन मैं चांदी की सहायता से आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि चांदी की सहायता से हम कैसे इन जो अपने कौन्स हैं उनको कैसे बनाया जाए। अपने पास चांदा आ चुका है और आप सभी के पास भी ऐसा प्रोटेक्टर कहते हैं इसे। ठीक है, प्रोटेक्टर या चांदा कहते हैं। सबसे पहले हम ए कोण बनाएंगे। कौन सा कोण बनाएंगे? ए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए कोण बनाएंगे। ए कोण बनाएंगे। ए कोण कैसे बनेगा? कितने डिग्री का बनाना है भाई अपने को? 140 डिग्री का। तो अब ये जो चांदा रखा हुआ है 0 डिग्री पे रखा हुआ है, ये जो लाइन होती है ना 0 डिग्री, यहाँ तक, यहाँ देखो, यहाँ मैं रख रहा हूँ इस डॉट पर, ये डॉट पर। ठीक है, एक डॉट पर ये बीच वाला पॉइंट होना चाहिए। अब ये जो अपने पास है ना ये काम करेगा। देखना, अभी इसको मैं यूं घुमाऊंगा और इसमें बताएगा। अभी देख 0 डिग्री दिखा रहा है ना, इसमें दिख रहा है आपको? हा? दिख रहा नहीं है ना? थोड़ा सा बड़ा करूँ मैं इसे, तो मुझे बड़ा करना चाहिए इसे। यहाँ से बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते। अब आपको 0 डिग्री दिख गया इसके अंदर, इस गोले में दिख गया होगा आई थिंक। इसमें 0 डिग्री शो कर रहा है। अब मुझे मान लीजिए कितने डिग्री का बनाना है, तो यहाँ से मैं एक टिपकी लगा लेता हूँ और ये लो, मुझे अभी बनाना है कितने डिग्री का? 140 डिग्री का। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं लेके जाऊँगा 140। जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो ये कितना हो चुका है देखो, इसमें 140 हो गया ना। अब जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो देखो ये अपना 140 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। जैसे मैं इसे हटाऊंगा आपको दिखेगा, ये देखो, ये जो एंगल है ये 140 डिग्री का एंगल बन के हो गया है तैयार। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास तो ऐसा ये तो अपने पास सॉफ्टवेयर में चल रहा है सिस्टम। आप क्या करेंगे? जब इस डॉट पे रखेंगे, एक तो लाइन खींचनी है सबसे पहले, 37 लाइन, फिर इस डॉट पे रखेंगे आप। डॉट पे रखने के बाद आप चांदी के अंदर आपको दिखेगा 140 कहाँ है। ठीक है ना, चांदी पे आपको दिख जाएगा 140 कहाँ है, यहाँ पे 140 है। ठीक है, मैं इसे सफ़ेद पेज पे दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये इस वाले पेज पे, ब्लैक पेज पे दिख नहीं रहा है आपको। तो उधर से अपन ले लेंगे। अपन क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं और इस पेज का बैकग्राउंड में कर देता हूँ, बैकग्राउंड में कर देता हूँ कस्टमाइज बैकग्राउंड, इस इधर से करते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, वाइट वाला, जिससे कि अपने को आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, पर इसमें जो बनाएंगे वो नहीं दिखेगा, ये भी कड़ा ऐसे जीव को, कोई बात नहीं है। फिर भी तो अपने को ए तो बन ही गया, बी देखो बी कितना है अपना, तो बी बनाएंगे। तो बी से पहले हम पहले इधर चल के देखेंगे, बी कितना है? 82 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री बनाएंगे। तो वापस से हम चांदा भाई साहब को ले लेते हैं, है ना। आ जाओ भाई चांदा भाई साहब, आइए आइए आइए, ये आ गया। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। मैं इसी की कॉपी कर देता हूँ 2-3, है ना, इसी की 2-3 कॉपी कर देता हूँ, जिससे कि अपने को जो 82 डिग्री वाला मैटर है वो अच्छे से, हाँ चलिए। अब यहाँ से अपने को कितने डिग्री बनाना है? 82 डिग्री बनाना है। तो देखो सबसे पहले ये जो लाइन है यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है, 0 लाइन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये मुझे एक यहाँ पे डॉट लगा लेना है। क्या लगा लेना है? डॉट, यहाँ पे लगा लो। ठीक है, और ये 0 लाइन है, 37 लाइन है, ये 0 लाइन है, तो 0 लाइन पे हमने इसको पुट कर दिया है। ठीक है,
क्या कर दिया है, पुट कर दिया। अब कितने डिग्री का बनाना, 82 डिग्री। देखो इस गोले के अंदर बताएगा कितने डिग्री है। वैसे अपने को तो चांदे में देखना है 80 डिग्री। देखो यहाँ से मैं 0 से चला, ये देखो 80 डिग्री रहा है ना, 80 डिग्री। तो ये लो 80 डिग्री और 80 डिग्री, ये सॉरी यहाँ पे है ना 80 डिग्री, इधर से चल रहे हैं ना अपन इधर से चल रहे हैं। ओ माय गॉड, इसको तो बैक करना पड़ेगा, तो छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 82 डिग्री बनाना अपनों को, 80, 81 और ये हो गया 82 डिग्री। ओके, अब 82 डिग्री बन के हो गया तैयार। जीरो लाइन अपने को पता होनी चाहिए कि ये जो जीरो लाइन है वो अपने को पता होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट 82 डिग्री दिखा रहा है इसके अंदर। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, देखो इस पर, और अपना कोण बन के हो गया तैयार। क्या बन के हो गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखो हो गया बन के तैयार। यहाँ पे बस आपको यूं चिन्ह लगाना है, एक ही यूं चिन्ह लगाना है, और यहाँ लिख देना है आपको 82 डिग्री। समझ में आ गया आपके। अब देखो दूसरा कौन सा प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का आपका 195, ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं 195 पे, सी पे चलते हैं। सी है आपका 195 डिग्री। अब 195 डिग्री यहाँ लगा देते हैं 0, और उस पर रख देते हैं इसको ला के, ये लो, ठीक है, रख दिया। और फिर इसको घुमाएंगे, ये तो अपने यहाँ तक आई है ना, ये इसको भी ले लेते हैं आगे। अब इसको मैं घुमाता हूँ, देखो 195 में चलेंगे ना, तो अभी देखो ये ऊपर वाले चल रहा है ना, ऊपर वाला यहाँ पे हो गया 90, 90 के बाद में 100, 150, और ओ माय गॉड ये तो 150 थी, 180 है। अपने को तो 195 का बनाना है, ये तो 180 तक ही पहुँचे हम तो, 180 तक तो यहाँ पहुँच गए, 180 तक तो पहुँच गए यहाँ से। तो 150 कैसे, वो 195 कैसे बनाए। अभी तक कितना घट रहा है, 15 डिग्री और घट रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चिन्ह लगा देता हूँ, कैसे लगाया जाए पर। पहले 15 डिग्री का एक चिन्ह लगाते हैं, एक लाइन बनाता हूँ ना, वापस से 195 बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक लाइन खींच लेते हैं पहले अपन, है ना। तो एक लाइन खींच लेते हैं, हल्की सी लाइन ले लेते हैं, ये वाली यहाँ से लेंगे ना, इस वाले डॉट से लेंगे, जिससे कि चीज़ें अपने समझ में आए प्रॉपरली, ठीक है। ओके, ये हो गई अपनी लाइन, है ना। अब इसको पहले मैं 15 डिग्री का एक निशान लगा लेता हूँ, फिर 80 डिग्री फिर और घुमा लेंगे, क्योंकि अपने पास ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं है। पहले तुम 15 डिग्री का इससे लगा लेता हूँ जुगाड़, ये लो। तो यहाँ से देखो 10 तो ये हो गया, 10 और 5 15, ये हो गया ना, अपने यहाँ पे 15 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ यहीं से, यहाँ से, ठीक है। चलेंगे तो हम यहीं से ही, ध्यान रहे, ओके। अभी तो मैं इसको घुमा ले रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो 15 डिग्री मैंने बना लिया, 180 और बनाऊंगा, कितना और बनाऊंगा, 180 और बनाऊंगा, तो 180 यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पर भी मैं निशान ही लगाऊंगा, ठीक है ना। मैं इस बार इस वाले से चिन्ह शो नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो 180 आ रहा है चांदे में, तो हमें बनाना है 195, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। तो इसको अब हटा देता हूँ, चिन्ह लगा लिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन मिला दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, दे रहा हूँ, लाइन मिला दे रहा हूँ, ये लो, ठीक है ना। अब अपने को तो चाहिए 195, तो ये जो है यहाँ का एंगल बनेगा 195 डिग्री का बनेगा। यहाँ इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ इसको ऐसा कर देंगे। आगे बात समझ में बराबर तरीके से कि आप कैसे बनाएंगे। अब दूसरा चलते हैं आगे, मैं देखता हूँ कि आगे अपने पास डी है 70 डिग्री। 70 डिग्री का इसी से बन जाएगा, नो इशू, ठीक है। तो डी अपने को बनाना है 70 डिग्री का, डी अपने को बनाना है 70 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से मैं एक डॉट लगा लूँगा सबसे पहले, और एक लाइन खींच लूँगा ना स्केल की सहायता से। अब मुझे 70 डिग्री बनाना है, तो 70 डिग्री देखो कहाँ है, ये रहा 70 ना, ये 70 रहा, तो बस यहाँ ले जाना है मेरे को, ये 70 रहा। इधर भी दिखा रहा है इसके अंदर 70, यहाँ पर भी दिखा रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इसको ओके मार देना। अपने को तो निशान लगाना है, अपने चांदे में क्या लगाना पड़ता है, निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ओके मार दूंगा, ये बन के तैयार, दैट्स 70 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री बन के तैयार हो चुका है, 70 डिग्री बन के तैयार हो गया है। फिर आगे चलते हैं बच्चों, आगे कितने डिग्री का है, डी के बाद में ई है आपका 35 डिग्री का।
ई बना देंगे यहाँ से, ठीक है, ई बना देंगे यहाँ से, ई बना देंगे यहाँ से 35 डिग्री, 35 डिग्री। एक मैं यहाँ पे डॉट खींच लूँगा, डॉट पे इसके बीच वाले को रख दूंगा और यहाँ से दोनों को खींच लूँगा। 70 डिग्री चाहिए तो देखो यहाँ तक बनाऊँगा मैं, यहाँ तक, ये लीजिए, ये आ गया है और ये ओके कर दिया है मैंने। ओके कहाँ गया, यस, लीजिए बन के तैयार हो गया 70। और 35 डिग्री तो मांगा था इस बार इसने, इस बार तो 35 ही मांगा है भाई। हमने तो गलत ही बना दिया, हमने तो गलत बना दिया भाई, 35 डिग्री बनाना है अपने को। तो देखो ये 30 हो गया और इनके 40 हो गया, बीच में हो जाएगा 35 यहाँ पे, ये 35 डिग्री हो गया। चलो भाई, चलो चलो बन के साइड चलो, चलो ये हो गया 35 डिग्री, ठीक है। तो ये जो सवाल था अपना कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, आई थिंक, यस या नो। चलें आगे, अब चलते हैं दूसरे वाले सवाल पे। दूसरा वाला सवाल है कि प्रत्येक कोण को माप का अनुमान लगाइए, फिर चांदे की सहायता से मापिए। देखो क्या करोगे आप लोग बच्चों, चांदा लेना है अपने को, चांदा होगा ना अपने पास, मेरे पास तो नहीं है यहाँ पे, उसके अंदर तो उस चांदे की सहायता से हमें इन सभी कोणों पर रख के जीरो लाइन मान के, ठीक है, जीरो लाइन जो नीचे की क्षैतिज लाइन होती है उसी जीरो लाइन कहेंगे हम, उसको मान के अपने को इनको क्या करना है, पहले तो एज्यूम कर लेना है कि कितने डिग्री का हो सकता है, फिर उसके बाद चांदी की सहायता से अपने को नापना है। क्योंकि अपने पास यहाँ पे अगर मैं इनको अपने उस चांदी की सहायता से मापूंगा ना यदि, तो ये कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जो ये डायग्राम लगाया गया है ना, खींच के लगाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा एडिट करके लगाया गया है, तो इस वजह से इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर मैं माप नहीं सकता, कोशिश तो कर सकता हूँ, पर यह अनुमान अगर हम लगाएं इसका, तो एक का अनुमान लगा लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अनुमान ही बता देता हूँ कि अनुमान है ना, अनुमान, अनुमान, अनुमान का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो पहले ए का अंदाजा लगाएंगे, बी का लगाएंगे, सी का लगाएंगे, डी का लगाएंगे, ई का लगाएंगे, ई तक है क्या, एफ तक भी है, एफ का भी लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये देखो थोड़ा सा खुल रहा है, 30-35 के करीब होगा, 40 मान लेता हूँ, अनुमान है लगभग इतना ही खुल रहा है, तो 40 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात में बी, तो बी तो भाई साहब ये थोड़ा सा अगर इतना हो जाता ना तो 180 हो जाता, तो 180 में से लगभग 20 डिग्री कम है, तो हम कहेंगे 160 के करीब है ये, 160 डिग्री के करीब है। कितने डिग्री के करीब है, 160। अब इसको सी की बात करूंगा तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 110 120 कर दूंगा मैं, आई थिंक 120 के करीब है, ठीक है, कितना है, 120 के करीब है। फिर सी डी वाले को नापूंगा तो ये ज़्यादा नहीं है, ये 30-35 45 45 40 45 के करीब है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं अभी, है ना। फिर ये वाला तो भाई साहब लग रहा है मुझे 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 95 हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला तो चिन्ह सा है, 20 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। ऐसे अंदाजे से मैं पता कर लूँगा। अब क्या करूँगा, चांदे की सहायता से भी मैं इसी कोशिश करूँगा कि मैं नाप लूँ, है ना। तो चांदा कहाँ गया अपना, चांदा बुलाता हूँ, आ जा रे भाई चांदा आ जा, ये आ गया अपना चांदा। अब इसकी सहायता से मैं थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ नापने की, है ना, नापने की पहले इसको कोशिश करता हूँ मैं, जीरो लाइन पे लगाना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो जीरो लाइन पे लगाता हूँ लगाता हूँ लगाता हूँ, ये हो गया 45 डिग्री है। देखो ये 45 डिग्री है, हमने अनुमान लगाया था 40 डिग्री का और कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो ये राइट एंगल कितना फिक्स कितना है, तो ये आपका 45 डिग्री है ना। हमने 40 लगाया था लेकिन है कितने का, 45 डिग्री का। दूसरे पे चलते हैं, इस वाले पे, इस वाले पे चलते हैं, जीरो लाइन इंडिकेट करते हैं, ये जीरो लाइन हो गया है और इसको हमने अंदाज़ा लगाया था 160 का। अब ये यहाँ लगाते हैं, ये कितने का है, यहाँ आ रहा है 165 का आ रहा है, ठीक है, कितने का आ रहा है, 165 का। तो 160 का हमने अंदाज़ा लगाया था लेकिन कितने का है, 165 डिग्री का ये। दूसरा वाला है, तीसरा वाला 120 का है, देखते हैं ये कितने का है अपने,
ये 122 डिग्री का हो रहा है ना, हमने 120 का लगाया था, लेकिन 122 डिग्री का निकल रहा है ये अपना 122 डिग्री का। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली निकलना, बाहर नहीं जा रहा इस बार। इसको नापते हैं, जीरो लाइन करेंगे 100। चलते हैं कितना हो रहा है। इसको हमने 45 डिग्री माना था, ये 33 डिग्री का बन रहा है, 33 34 35 डिग्री का बन रहा है ना, 33 34 35 का, 35 के करीब का बन रहा है ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया, वेरिएशन ज़्यादा हो गया। इसमें लेते हैं, इसको हमने 100 कितने का माना था, 100, इसको 95 का माना था इसको ना। अबे देखते हैं कितने का बनता है। 95 का माना था तो ये बन जाएगा अपना 96 95 ही बन रहा है, 95 ही है ये। अंदाज़ा सही है अपना, बिल्कुल 95 का ना, 95 डिग्री का अंदाज़ा बन रहा है इसका। और लास्ट वाला देखते हैं हम, 120 डिग्री वाला ना, तो घुमाते हैं इसे। हाँ भाई, दीजिए, लीजिए लीजिए। तो ये बन रहा है भाई 11 डिग्री का। हमने कितने का माना था इसको, 20 डिग्री का माना था, लेकिन ये तो बहुत कम निकल गया, 12 डिग्री का निकला। ये तो 11-12 डिग्री का निकल रहा है, तो 12 डिग्री का है ये। ठीक है, तो सबका हमने लिख लिया है। अब देखो ये मेजरमेंट है ना अपने अनुसार आया है, क्योंकि हमने इसको सही से सेटअप करके लिया है। लेकिन समझिएगा आप लोग कि बुक में जो लिखा हुआ है और बुक में जो चित्र है वो ये चित्र एक सेम है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको काट के लगाते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना पड़ता है, तो उस वजह से इसमें डिग्रीज वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मैंने गलत बताया है, मैंने पूरा मेजरमेंट किया है इससे, फिर भी समथिंग इज रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। एक आकृति बनाएं जिसमें 3 न्यून कोण, 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण हो। 2 क्या हो, अधिक कोण हो। तो कोण 1 2 3 तीव्र कोण है, और कोण 4 समकोण है, और कोण 5 और कोण 6 स्थूल कोण है। तो समझिएगा कि पहले आकृति तो हमने पहले बना रखे हैं यहाँ पे, इसको जानिए। जैसे पहला कोण 90 से कम का न्यून कोण है, ये भी 90 से कम का न्यून कोण है, ये भी 90 से कम का न्यून कोण है। ठीक है, और जो चौथा कोण है ये समकोण है, बोला है उन्होंने, ये 90 डिग्री का है तो समकोण है। ये 90 से ज़्यादा का है और ये भी 90 से ज़्यादा का है। तो एक आकृति बन गई जिसके अंदर ऐसे कोण 100 हो रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे है चौथा, कि चौथा है अक्षर m को, अक्षर m को, अक्षर m को इस प्रकार, अक्षर m को इस प्रकार बनाए कि दोनों और के कोण 40 डिग्री के हो और मध्यम का कोण 60 डिग्री का हो। ठीक है, दोनों और के कोण तो 40 के हो, मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण तो 40 डिग्री के होने चाहिए, है ना, 40 डिग्री के। और ये जो कोण है ये होना चाहिए कितने का, 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री का है, ऐसा हमने बना रखा है। क्या कर रखा है हमने, ऐसा बना रखा है। यहाँ पर तो कितने कितने का आ रखा है, उत्तर में आएगा 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ये कैसे हो गया। m को इस प्रकार बनाए कि दोनों, चलो मैं कोशिश करता हूँ बना के दिखाता हूँ ना आपको। यहाँ तो दिखा रखा है, पहले 40-40 का बना के दिखाते हैं जैसा उसने बोला है। तो हम कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि बना दिया जाए। तो सबसे पहले एक डॉट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक डॉट। व्हाट आर यू डूइंग, चलिए बाहर चलिए बेटी, चलो इसको रूल को रख दीजिए, दीदी पीटेगी तेरे को नहीं तो। चलो बाहर, हाँ चलो नीचे चलो। हमारे भाई एक उद्यमी है बहुत उद्यम करता है। चलिए तो एक एम बनाने की कोशिश करते हैं हम, और जिसमें सबसे पहले एक
तो खड़ी लाइन बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। 40 डिग्री की करते हैं कोशिश। ओ माय गॉड, कहाँ गया, बुलाते हैं वापस। तो खड़ी लाइन के लिए अपने को यूं बनाएंगे क्या, चलिए यहां से तो हो जाएगा क्या, एक लाइन बना लेते हैं अपन। पहले एक लाइन बना लेते हैं इधर। चलिए यहाँ से बनाते हैं, जीरो लाइन हमने कर लिया है। 40 डिग्री यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कितना डिग्री हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इधर से जब चलेंगे तो इधर 40 डिग्री का बनेगा, तो ये 40 डिग्री हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और 40 डिग्री का बना लेते हैं इसको, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं वापस से। ये 40 डिग्री का होगा ना, ये तो हमने कर लिया कि 40 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब कितने डिग्री का, बीच में कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। तो बीच में 60 डिग्री का बनाते हैं। तो बीच में बनाएंगे 60 डिग्री का, इसको रखते हैं ऐसा और घुमाते हैं ऐसा, और बीच में बनाते हैं 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री, ओके। अब कितने डिग्री का बनाना है, अब बनाना है फिर से 40 डिग्री। कितना बनाना है हमें, फिर से 40 डिग्री बनाना है यहाँ से। तो यहाँ से 40 डिग्री बनाना है, तो ये हो गया अपना, इधर इसको ले लेते हैं और यहाँ से बनाएंगे 40 डिग्री ना। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बनेगा बनने को, तो ये बन गया। थोड़ा सा तिरछा बनाए हम, लेकिन अप्रोक्सीमेट बन ही गया है, हम कहेंगे तो माने तो कि बन ही गया है। ये लीजिए, ठीक है। ये भी 40 का बन गया है और ये बन गया है 60 का, अब है ना। इनको हटा दीजिए, नो नीड टू दिस। समझ में आ गया, थोड़ा सा एम टेढ़ा जरूर बना है, लेकिन बन चुका है ये। चले आगे, आगे चलते हैं कि y को इस प्रकार बनाएं कि 150 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री के तीन कोण बने। मतलब 150 50 के तो ये बनने चाहिए, 150 के और 150 के, तो ये हो गया 300। और ये कितने डिग्री का बनना चाहिए, 60 डिग्री का, तो 360। हाँ हो जाएगा ये तो, ठीक है, हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा भाई। लाते हैं फिर वही चांदा अपना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, प्रॉपर बताओ। ये आ गया चांदा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक डंडा बना लेते हैं, नीचे वाला डंडा, खड़ा डंडा जो होता है, ये खड़ा डंडा होना चाहिए अपने पास। 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे इसे, इधर उधर तिरछा विरछा नहीं खड़ा करेंगे, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। 90 पे हो गया है। और अब बनाना है अपने को, ओहो कहाँ गया, अब अपने को बनाना है 150 डिग्री का एंगल। तो थोड़ा सा घुमा देंगे इसे। 150 डिग्री का एंगल बनाना है अब अपने को। यहाँ से चलेंगे तो 150 डिग्री का एंगल तो यहाँ आके चुकेगा, यहाँ पे, यहाँ बन रहा है 150 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ओके, 150 का ओके हो गया, ओके हो गया है।
अब 150 के बाद में कितने डिग्री का बनाना है अपने को, 60 डिग्री का बनाना है, ठीक है। तो 60 डिग्री का भी बन ही जाएगा इससे, नो इशू नो प्रॉब्लम। इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा यहीं से, तो 60 डिग्री का बनाना ना अपने को, तो 60 डिग्री का बन गया ये, अल्लाह ये ओके। अब ये जो बचा है वो कितने का बचा है, ये बन गया है ना। अब समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बना 150 का, 150 डिग्री का, ये बन गया कितने का, 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का। तो 150 और 60 डिग्री कितने हो गए, 210 हो गए, और 150 और जोड़ने पर कितना हो जाता है, 360। तो 150 ही बचा है अपने पास, 150 डिग्री बचा है, तो ये अपना हो गया है तैयार। आगे बात समझ में, आप लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं भाई। आगे अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां हैं। दो संलग्न तिल्लियों के बीच कितने अंश का कोण होगा, दो संलग्न 3 के बीच कितने अंश का कोण होगा, दो तिल्लियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा, दो तिल्लियों के बीच, ठीक है। तो जो अपना अशोक चिन्ह, इसमें टोटल कितनी तिल्लियां हैं, 24, समझिएगा। तो अशोक चिन्ह में 24 तिल्लियां, टोटल कोण कितने का होगा, 360 डिग्री का, और इसके अंदर कितनी है, 24 तिल्लियां हैं। तो दो तिल्लियों के बीच का कोण आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कर रखा ना, ये देखो सीधा भी हो रखा अपने पास कि 360 में कितने से डिवाइड कर देंगे, 24 से। तो दो तिल्लियों के बीच क्रमागत कितना आ जाएगा अपने, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, 360 में भाग देना है कितने का, 24 का। 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 180 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 90 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और 2 से कटेगा ये 45 बार, और 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 15 बार, तो वही 15 डिग्री आ रहा है अपना, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि ये बात तो ठीक है कि दो तिल्लियों के बीच का जो कोण है वो 15 डिग्री आ गया है। अब आगे इसने क्या बोला है कि दो तिल्लियों के बीच में सबसे बड़ा न्यून कोण कौन सा होगा, तो ठीक है यही होगा सबसे बड़ा न्यून कोण। तो सबसे बड़ा न्यून कोण बोला है दो तिल्लियों के बीच में सबसे बड़ा न्यून कोण। तो हम क्या करेंगे, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छक्के 90, तो समकोण हो जाएगा। तो 15 5 75 में अपने पास क्या बन रहा है, सबसे बड़ा न्यून कोण बन रहा है। इससे बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि इससे बड़ा तो समकोण बन जाएगा 90 डिग्री का। क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा 90 डिग्री का, कि 15 5 75, 15 से छोटा ले ले तो 60 हो रहा है, वो भी न्यून कोण ही है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। इससे बड़ा एक और है 75, सबसे बड़ा की बात कर रहा है ना, सबसे बड़ा की बात कर रहा है। सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा, तो 75 बन जाएगा। आगे बात समझ में, 5 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये हो गया है, शायद अपना चैप्टर खत्म हो गया है। बस यहाँ पे ये अपने को ये दे रखा है। तो सबसे बड़ा न्यून कोण के लिए बोला है कि भाई अगर ये 90 है, यहाँ से 90 हो जाएगा ये टोटल। अब 90 तो समकोण होता है, तो इसे थोड़ा छोटा लेना, 5 तिल्लियों के बीच में आ जा रहा है यहाँ से, ठीक है, 75 डिग्री। ओके, तो ये अपना पूरा चैप्टर आज एंड हो चुका है। क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। आई थिंक आप लोगों के आ गया होगा समझ में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप लोग हमसे जुड़ जाएं। कक्षा 10 के लिए हमारी लाइव क्लासें रहती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, निःशुल्क रहती है, फ्री रहती है, ठीक है। आपको नोट्स दिए जाएंगे फ्री में, है ना, नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। पीपीटी जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीटी के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा वहाँ पे, तो आप लोगों को मिल जाए। ज्ञान विद्या कुल के नाम से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और हमारा फेसबुक चैनल सुंदर सिंह महावर के नाम से है, और ज्ञान विद्या कुल के नाम से भी है। तो आप दोनों को ही क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट जो है अवेलेबल होते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।